नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, हाल ही में बोराजुली साइट को किस राज्य का नया जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. मेघालय, सी. असम, डी. नागालैंड। उत्तर सी. असम। स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने असम के सोनितपुर जिले में स्थित बोराजुली साइट को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। इसके साथ ही असम में अब 3 आधिकारिक जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं। प्रश्न 2, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देशव्यापी विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण योजना (VB ग्राम जी) की शुरुआत किस राज्य से की गई? ए. उत्तर प्रदेश, बी. आंध्र प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. गुजरात। उत्तर बी. आंध्र प्रदेश। स्पष्टीकरण, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त रूप से तिरुपति जिले के मुक्कावरेपल्ली गांव से देशव्यापी स्तर पर इस योजना का शुभारंभ किया। प्रश्न 3, हाल ही में तमिलनाडु ने देश का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ किस योजना के तहत तैनात करने की घोषणा की है? ए. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), बी. नील क्रांति योजना, सी. सागरमाला कार्यक्रम, डी. राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड योजना। उत्तर ए. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY). स्पष्टीकरण, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और मछलियों के आवास को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु सरकार ने PMMSY योजना के तहत भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ तैनात करने का फैसला किया है। प्रश्न 4, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) ने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट गाइडेड लैंडिंग प्रक्रिया को कहाँ मंजूरी दी है? ए. मुंबई हेलीपोर्ट, बी. अमरावती उंडावली हेलीपोर्ट, सी. दिल्ली सफदरजंग, डी. बेंगलुरु हेलीपोर्ट। उत्तर बी. अमरावती उंडावली हेलीपोर्ट। स्पष्टीकरण, ये हेलीकॉप्टर संचालन के लिए भारत की पहली निजी पॉइंट इन स्पेस (PINS) इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रक्रिया है, जो भारत के स्वदेशी गगन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित है। प्रश्न 5, हाल ही में किस संस्था ने डिबेंचर ट्रस्टी नियामक ढांचे डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ कार्य समूह का गठन किया है? ए. RBI, बी. SEBI, सी. IRDAI, डी. नाबार्ड। उत्तर बी. SEBI। स्पष्टीकरण, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार के नियमों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इस विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। प्रश्न 6, एशियाई विकास बैंक (ADB) ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने और 500 एकीकृत स्कूल क्लस्टर स्थापित करने के लिए $182.89 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. महाराष्ट्र, डी. तेलंगाना। उत्तर बी. कर्नाटक। स्पष्टीकरण, इस वित्तीय सहायता से कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को सुधारा जाएगा जिससे प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर के 10 लाख से अधिक छात्रों को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।